सूरज ने अपने ही हाथों से उजाड़ दी रिया की जिंदगी। बंटी का सच सामने आने के बाद सूरज ने ऐसा कदम उठाया जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। स्टोरी की शुरुआत होती है जब बंटी रिया के लिए एक खूबसूरत कंगन लेकर आता है। दोनों की लव स्टोरी शुरू होने के बाद बंटी हर दिन रिया के लिए नए नए गिफ्ट लाने लगता है। वहीं दूसरी ओर सूरज बाहर के लोगों की परेशानियां सुलझाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि अपने ही घर की जिम्मेदारियों को भूल बैठता है। उसे यह एहसास भी नहीं रहता कि उसके घर में दो जवान बहनें हैं जिन्हें सिर्फ दादा भाई का साथ देने के लिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का भी पूरा हक है। रिया को समझ आ जाता है कि जब सूरज भैया कविता की शादी तक नहीं करवा पाए तो उसकी शादी कैसे करवाएंगे। यही सोचकर वह बंटी के साथ भागकर शादी करने का फैसला कर लेती है। रिया बंटी को बुलाती है और उसका हाथ पकड़कर पूछती है, क्या तुम आज ही मेरे साथ भागकर शादी करने के लिए तैयार हो? अब बंटी के सामने दो रास्ते होते हैं, एक तरफ उसका प्यार और दूसरी तरफ सूरज उर्फ दादा भाई का एहसान और दोस्ती। आखिरकार बंटी कहता है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दादा भाई के खिलाफ जा सकूं, लेकिन तुम्हें पाने के लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। इसके बाद बंटी रिया से कहता है कि शाम 4 बजे तैयार रहना, क्योंकि उस समय दादा भाई अपनी अदालत में होंगे और ईशा पुलिस स्टेशन में होगी। यही घर से निकलने का सबसे सही मौका होगा। लेकिन बंटी यह नहीं जानता कि आज किस्मत उसका साथ नहीं देने वाली। रिया सुबह से ही शाम होने का इंतजार करती रहती है। आखिरकार भागने का समय आ जाता है। बंटी अपनी बाइक लेकर घर के बाहर पहुंचता है और रिया अपना बैग लेकर घर से बाहर निकल आती है। लेकिन बदकिस्मती से उसी समय ईशा अपनी पूरी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच जाती है। वह सूरज के छिपाए हुए एक मुजरिम को पकड़ने आई होती है। तभी उसकी नजर सामान के साथ जा रहे रिया और बंटी पर पड़ती है। ईशा तुरंत अपनी गाड़ी उनके पीछे दौड़ाती है और दोनों को रोक लेती है। उनके हाव भाव देखकर वह तुरंत समझ जाती है कि मामला क्या है। रिया हाथ जोड़कर ईशा से कहती है, बस यह बात दादा भाई तक मत पहुंचने देना, वरना वह हमें हमेशा के लिए अलग कर देंगे। ईशा दोनों से वादा करती है, मैं तुम दोनों को कभी अलग नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने पति पत्नी के रिश्ते की ही कीमत क्यों न चुकानी पड़े। उधर घर में ताई माँ बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर रिया अपना सामान लेकर कहाँ चली गई। सूरज रिया को ढूंढने के लिए अपने सभी आदमियों को लगा देता है। तभी उसे एहसास होता है कि जिस समय से रिया गायब हुई है उसी समय से बंटी भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सूरज दोनों की लोकेशन ट्रेस करवाता है और उन्हें पकड़ लेता है। वह बंटी से रिया का हाथ छुड़वाता है, उसका कॉलर पकड़ता है और गुस्से में उसका सिर अपनी गाड़ी से दे मारता है। जोरदार चोट लगते ही बंटी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। बंटी की यह हालत देखकर रिया बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन कुछ ही पल में उसका डर गुस्से में बदल जाता है। वह सूरज का कॉलर पकड़ लेती है और उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। रिया का बंटी के लिए सच्चा प्यार देखकर ईशा सूरज को प्यार की असली कीमत समझाती है। वह कहती है, अगर रिया और बंटी एक नहीं हुए तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सूरज रिया और बंटी की शादी करवा देगा या अपने फैसले की वजह से हमेशा के लिए ईशा को खो देगा। अगर आप चाहते हैं कि रिया और बंटी एक हो जाएं, तो अभी कमेंट में रिया बंटी जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही सबसे तेज और दमदार टीवी सीरियल अपडेट्स सबसे पहले आपको यहीं मिलती हैं।